नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे आज 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 प्लस स्टॉक्स की, जिनकी वैल्यू लाखों करोड़ की है और वो आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकते हैं। लॉन्ग रन में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। अगर वीडियो से कुछ वैल्यू मिले तो लाइक कर देना, चैनल से कुछ वैल्यू समझ में आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं, रियल सिनारियो क्या है उस पर पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप गलत म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक, अब गलत म्यूचुअल फंड से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आप कोई म्यूचुअल फंड या कोई इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक्स में ही, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप गलत स्टॉक ले लो या गलत म्यूचुअल फंड ले लो। इसीलिए आपको एक एडवाइस की ज़रूरत होती है। वही एडवाइस मैं देने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको पहले भी एडवाइस दी थी कि आपको म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड में कुछ लेना है तो इंडेक्स फंड लेना चाहिए। इंडेक्स फंड का मतलब क्या है? पूरे के पूरे निफ्टी को आप खरीद लीजिए। इसके भी वीडियोज अवेलेबल हैं, आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। चलिए, अब मैंने आपसे कहा आप इंडेक्स फंड खरीद लीजिए, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी में जो 50 स्टॉक्स हैं उनमें से 15-20 स्टॉक्स तो कोई भी बाहर कर सकता है कि नहीं भाई, मुझे ये स्टॉक्स नहीं पसंद हैं। आज वही काम मैं आपके लिए करूंगा। ये काम आपके लिए फ्री हो रहा है, तो बिल्कुल आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है जिससे कि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज़ आपके सामने रखेंगे। कौन सा स्टॉक हम सेलेक्ट करेंगे, कौन से स्टॉक को हम बाहर निकालेंगे। अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आता है और उस स्टॉक को मैं सेलेक्ट नहीं करता हूं तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको वो स्टॉक पसंद है तो क्यों पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़। और जो भी मैं स्टॉक्स आपको बताने जा रहा हूं, कोई भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस अभी नहीं है। अगर मैं इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में डालूंगा तो इस रेट पे मैं बिल्कुल नहीं डालूंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया हुआ है कि इस वक्त बाजार बहुत ज़्यादा महंगी है, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। स्टॉक्स आप समझ लीजिए, स्टॉक्स आप ध्यान में रख लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए। जब भी इनमें ठीक ठाक गिरावट आएगी, मैं खुद जब खरीदारी करूंगा आपको बताऊंगा, और आप खुद भी अपने हिसाब से समझ बूझ कर इसमें डिसीजन लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी गेंस के हिसाब से यहाँ पर स्टॉक लिस्टेड हैं, लेटेस्ट एंट्रीज हैं। यहाँ पर आपको प्राइस यहाँ पर दिख जाएगा, अभी प्राइस क्या चल रहा है, आसपास का प्राइस दिखेगा एग्जैक्टली। तो आपको मैं बताऊंगा इस स्टॉक को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ या नहीं। आप नीचे बताइएगा, मैंने जो सवाल अभी शुरुआत में पूछा। सबसे पहला स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। जी हाँ, इसको आप डालिए अपने पोर्टफोलियो में अगर लेना है तो। मैं किस कंपेरिजन पे ये वीडियो बना रहा हूँ ध्यान रखिएगा। जब मैं आपको निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स लेने की सलाह दे सकता हूं इंडेक्स फंड खरीदने के लिए, उसमें से मैं 15-20 स्टॉक्स को अगर बाहर कर सकूं तो ये आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप बेस्ट पॉसिबल स्टॉक्स लेकर बैठोगे और अगर आपने उसको खरीद लिया तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप औरों से बेटर परफॉर्म करो। टाटा मोटर्स मैं लूँगा, सन फार्मा मैं लूँगा, एक्सिस बैंक मैं लूँगा। अगले स्टॉक की बात करें, रिलायंस मैं लूँगा। आईओसी मैं नहीं लूँगा, याद रखिएगा, आईओसी मैं नहीं लूँगा। ओएनजीसी नहीं लूँगा। एसबीआई लाइफ लूँगा, एचडीएफसी लूँगा। आपको नोट करते जाना है। कोटक बैंक लूँगा, आईसीआईसीआई बैंक नहीं लूँगा, आईसीआईसीआई बैंक नहीं लूँगा। डिविस लैब लूँगा, भारतीय एयरटेल लूँगा, गेल नहीं लेना है। बजाज फाइनेंस याद रखिएगा, बजाज फाइनेंस लूँगा, बजाज ऑटो लूँगा। एचडीएफसी बैंक लेना है, एनटीपीसी नहीं लेना है, एसबीआई नहीं लेना है, अदानी पोर्ट्स नहीं लेना है, एचडीएफसी लाइफ लेना है, सिप्ला लेना है, हीरो मोटोकॉर्प नहीं लेना है, कोल इंडिया नहीं लेना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लेना है, बीपीसीएल लेना है, टाइटन लेना है, हिंडाल्को नहीं लेना है, टाटा स्टील नहीं लेना है, आईटीसी लेना है, अल्ट्राटेक सीमेंट लेना है, पावर ग्रिड नहीं लेना है, टीसीएस लेना है, मारुति नहीं लेना है। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। मारुति मुझे पर्सनली पसंद है, लेकिन इस वक्त के सिनारियो में मैं आपको जो नहीं लेने के लिए बता रहा हूँ कि कभी वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हो तो इसको, मतलब होता है ना कि न्यूट्रल कैटेगरी में रख सकते हो। मारुति मैं ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ, ये उस समय की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। प्रेजेंट के सिनारियो में मैं मारुति नहीं लूँगा, जो अभी का सिनारियो चल रहा है। खैर, आप इसको लिस्ट में रखिएगा, इसको आप ऐड कर दीजिए कि मैं लूँगा, ठीक है। एशियन पेंट लूँगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा लूँगा, जेएसडब्ल्यू स्टील नहीं लूँगा, ब्रिटानिया लेना है, एलएनटी नहीं लेना है, बहुत ही बेहतरीन ब्लू चिप कंपनी है, लेकिन मैं इसको पोर्टफोलियो में नहीं डालूंगा। ग्रेसिम लेना है, बजाज फिनसर्व नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमने बजाज फाइनेंस लिया हुआ है और दोनों एक ही जैसे चलते हैं, तो एक ही स्टॉक हम लेंगे। बहुत ज़्यादा होता है ना कि एक ही ब्रांड पे मत चले जाओ। टेक महिंद्रा लेना है, डॉक्टर रेड्डी लेना है, आइसर मोटर्स नहीं लेना है, श्री सीमेंट लेना है, इंडसिंड बैंक नहीं लेना है, यूपीएल नहीं लेना है, एचसीएल टेक लेना है, नेस्ले लेना है, विप्रो इन्फोसिस तो लेना ही लेना है। अब आप बताइएगा नीचे
कि जिन स्टॉक्स को हमने अवॉइड किया आप उसको रखोगे अपने पोर्टफोलियो में या नहीं। अब मैंने आपसे निफ्टी के 50 स्टॉक्स की बात करी, 50 स्टॉक्स की मैंने बात करी। आपको जो मैंने लेने की बात करी है वो मेरी पर्सनल एडवाइस है, पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल रिसर्च है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आपको अगर वो स्टॉक पसंद है तो बिल्कुल लीजिएगा। मैं वही कहता हूँ ना, आप ये जो 50 स्टॉक्स हैं ये समझ लीजिए हीरे हैं भारतीय बाजार के। ये 50 स्टॉक्स आप समझिए अगर निफ्टी 50 के हिस्से हैं तो हीरे हैं, और हीरे में से कुछ हीरों को चुनना कुछ हीरों को ना चुनना ये पर्सनल ओपिनियन पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं आप उनके रिटर्न को अगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और उसके सामने आप पूरा का पूरा निफ्टी 50 का इंडेक्स रख देंगे या किसी भी कंपनी का कोई भी म्यूचुअल फंड उठा कर ला कर रख देंगे, और उसके रिटर्न से मतलब हमने जो आपको पोर्टफोलियो बताया इसके रिटर्न से आप निफ्टी के रिटर्न को कैलकुलेट करके देखिएगा, फिर आपको बातें समझ में आती हैं या नहीं खुद हमें बताइएगा। कि अगर किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड आपको 15% का रिटर्न दिया है तो जो स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो आपको 16% का रिटर्न देगा। याद रखिएगा 14% बहुत रेयर सिनारियो में होगा, हमारा पोर्टफोलियो इनसे नीचे चल रहा है क्योंकि जो स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो ठीक ठाक परफॉर्म नहीं करते हैं, इसीलिए हमने उनको इग्नोर किया हुआ है। ठीक है, कुछ अच्छे स्टॉक्स को भी हमें इग्नोर करना पड़ा है, लेकिन हम अपनी वैल्यू को 40 के नीचे रखना चाहते थे, इसीलिए मैंने आपको ये स्टॉक सुझाए हैं। अब चलिए कुछ और बातें आपसे करनी है, बहुत ज़रूरी बातें हैं, आपको कुछ और बातें मैं डिस्कस भी करूँगा आपके साथ। एक चीज़ होती है स्टॉक सिलेक्शन में बीटा होती है। बीटा क्या चीज़ होती है? स्टॉक में कैसी वोलाटिलिटी है। जैसे कि एक कोई स्टॉक है आपके सामने, वो जैसे ही निफ्टी 1% ऊपर जाती है वो स्टॉक जो है 2% ऊपर चला जाता है, तो इस स्टॉक का बीटा निफ्टी से ज़्यादा है। इसीलिए इस स्टॉक का बीटा जब निफ्टी से ज़्यादा है तो जब निफ्टी गिरेगी 1% तो ये स्टॉक गिरेगा भी 2%, क्योंकि दुगना है इसका बीटा निफ्टी के मुकाबले। इसीलिए आपको ऐसे स्टॉक्स को, अगर आप रिस्क अवर्स हो यानी कि आप कम रिस्क लेना चाहते हो, तो ऐसे स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो बहुत दिनों से मुझसे एक क्वेरी पूछी जा रही थी कि आप अपने टॉप स्टॉक्स बताइए निफ्टी के, और अगर इस वीडियो को प्यार मिलता है, प्यार का मतलब आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो मैं हर इंडेक्स से निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी ऐसे स्टॉक्स आपको सुझा दूंगा अच्छे वाले जो मुझे पसंद है। ऑफकोर्स ये बात है ये स्टॉक्स मुझे पसंद है, हो सकता है आपकी ओपिनियन अलग हो, ये मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ, और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग एडवाइस आपको बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूर सलाह लीजिएगा किसी ना किसी से कि मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ या आपको कुछ फंसाने वाली सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी आपको मैं अच्छे स्टॉक्स बताऊँगा, निफ्टी मिड कैप से भी बताऊँगा, निफ्टी स्मॉल कैप से भी बताऊँगा। और ये आपके लिए अच्छा कैसे होगा, क्योंकि आप जब कोई म्यूचुअल फंड लेने जाते हो तो एक म्यूचुअल फंड होता है लार्ज कैप, लार्ज कैप का कंपेरिजन होगा निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 से। जब आप मिड कैप कोई फंड लेने जाते हो तो उसका कंपेरिजन किससे होगा? मिड कैप से। और जब आप कोई स्मॉल कैप फंड लेने जाओगे उसका कंपेरिजन किससे होगा? स्मॉल कैप फंड से। और जब आप कोई मल्टी कैप फंड लेते हो तो उसका कंपेरिजन इन सब के बेहतरीन स्टॉक से होगा। अब आपको अगर जानना है कि ये जो आपको मैंने 30-40 स्टॉक्स बताए हैं बेस्ट वाले, इनमें से मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा कौन से 10-15 हैं, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, आपको वो जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये काम आप तब कीजिएगा जब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, रिसर्च का टाइम बिल्कुल नहीं है, आप कहीं भी बिजी रहते हो, तब आप ये काम कीजिएगा। इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ आप चीज़ों को सीख कर आगे बढ़िए। अगर आप बनी बनाई रोटी हमसे खाना चाहते हैं उसके लिए ऑप्शन देना पड़ता है, ये हमारी भी मजबूरी है, और आप में से भी बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है कि उनको बनी बनाई चीज़ें चाहिए होती हैं, उनके पास बिल्कुल समय नहीं है क्योंकि वो कहीं और देश को सेवा दे रहे हैं, उनकी मदद करना भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन जिनके पास टाइम है मैं उनसे बिल्कुल नहीं कहूँगा आप ये काम कीजिए, हमको ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद से रिसर्च कीजिए, और मैं आपसे कहता हूँ ना, आप रिसर्च करके हमारे साथ स्टॉक शेयर कीजिए कि आपको कौन सा स्टॉक पसंद आया, कौन सा नहीं पसंद आया। कहाँ पर? niftyindia.in विजिट कीजिए, नाम email ID मैसेज छोड़िए, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए जब भी वीडियोज़ बनाते हैं, जब भी स्विंग ट्रेड लेते हैं या इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह लेनी होती है, अभी जब मार्केट में अचानक से 3-4% की गिरावट आई थी, आपको जो भी स्टॉक मैंने बाई करने को कहा, कितना बढ़िया रिटर्न आपको दे रहे हैं। 2-3-4 दिन में आपको 5-6% का रिटर्न मिल जाता है, और ये रिटर्न कितना बड़ा होता है उस पर भी बहुत जल्द एक वीडियो आने वाली है। वो वीडियो आपके लिए समझिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगी, काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगेगी इस बाज़ार में। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, हम इस बाज़ार में ज़्यादा कमाने नहीं आए हैं, हमें किसी से ज़्यादा नहीं कमाना है, हमें बस क्या करना है कि हम जो बेस्ट पॉसिबल अपना दे सकें हमें वो करना है, हमें रिस्क से बचना है। और मैं इस तरीके का इन्वेस्टर हूँ, अभी भले एज कम हो हम लोगों की, लेकिन एक चीज़ हमको देखनी है कि अगर हमारे पास आने वाले 30 साल में रिटायरमेंट है, अभी हमारे पास अगर रिटायरमेंट के लिए 30 साल या 35 साल या 40 साल बचे हुए हैं, तो फिर हमारे लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना। अगर हम 12
15% भी विदाउट रिस्क, मतलब विदाउट रिस्क का कोई सवाल उठता नहीं बाजार में। विदाउट रिस्क का मतलब अगर हम कम से कम माइन्यूट रिस्क लेकर के इस बाजार में इतना निकाल रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट केस सिनारियो है। और महीने का 2% की मैं बात करता हूँ ओवरऑल ट्रेडिंग से, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो चाहे स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो ये आपको बहुत बड़े लेवल पे लेकर जाएगा, लेकिन तब जब आप इसके पीछे की वैल्यू को समझोगे। अगर नहीं तो आप कूदते फांदते रहोगे इधर उधर स्टॉक्स में और आपको अंततः कुछ नहीं मिलेगा लॉस के सिवा। तो आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक तो कर ही दिए होंगे आप। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर से, नमस्ते।